इंडिया और इसराइल का मेट 2026, ईरान और इसराइल इतने उलझे कि ये वाली आउटकम्स हमसे स्किप हुई थी। 14-15 आउटकम्स हैं कि मैंने इसको लगाया टेबुलर फॉर्म में कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आपने ये मेन जो हेडिंग है ना, ये याद कर लेनी है एटलीस्ट, यहाँ से आपको आउटकम याद रहेंगी। मेंस के हिसाब से ज्यादा रेलिवेंट आर्टिकल है। तो सबसे पहले जो आउटकम इस बार निकल के आई हैं 2026 की मीट में, ज्यादा आप 2-3 टर्म में देखोगे, दैट इज मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग अगेन वही एक पेज है, पेज के ऊपर इंडिया भी और इसराइल भी, इधर इंडिया के लिए जगह रखी है कि आप साइन करोगे, हाँ इसराइल के लिए जगह रखी है आप साइन करोगे। दोनों क्या करेंगे आपस में? कोऑपरेशन। कहाँ पे करोगे? इकोनॉमिक, ट्रेड, डिफेंस, एवरी टाई इसके अंदर इंक्लूडेड है। कल्चरल इन्फ्लुएंस दोनों कंट्रीज में हम चाहते हैं, एग्रीकल्चर के अंदर हमें कोई कोऑपरेशन करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे लिख दी। कई जगह पे आप देखोगे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट लिखा होता है। इसका क्या मतलब है? इंटेंट मतलब हमने अपनी विलिंगनेस शो कर दी है कि हम आपके साथ इस फील्ड के अंदर भी कोऑपरेशन करना चाह रहे हैं। तो ये आपको 16-17 पॉइंट्स याद रखने हैं। यहाँ पे डिटेलिंग लिखी होगी, डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का नाम क्या था, हेडिंग क्या थी। जैसे आंसर लिखते हो, पहले हेडिंग आती है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन आता है, वही है। सबसे पहले आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, मतलब माइंस एंड मिनरल्स इनको एक्सप्लॉइट करना है, उसमें कोऑपरेशन आ गया। इसके अलावा माइन या मिनरल को एक्सप्लॉइट करना है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, तो टेक्नोलॉजी की शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर फोकस। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट, पैसा भी चाहिए होगा अगर नई टेक्नोलॉजी बनानी है, तो टेक्नोलॉजी के केस में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे साइन हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट, पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आपकी जो प्रोसेस है वो सस्टेनेबल तरीके से कंडक्ट हो। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर 1 ये कोऑपरेट करेगा जियो फिजिकल एक्सप्लोरेशन। 2-3 एग्जांपल याद रख लेना, टेक्नोलॉजी आ गई, कैपेसिटी बिल्डिंग आ गया, देन सस्टेनेबल तरीके से हम रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाए, इनके ऊपर पहला मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ। दूसरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, स्पेशली एट लोथल, गुजरात के अंदर। तो मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बनाना है, इसके ऊपर बोला कि हमारी जो हेरिटेज रही है मैरीटाइम के हिसाब से। अब दोनों की हेरिटेज कैसे रही? इसराइल को मैप पे देखोगे, कौन सा सी था यहाँ पे? मेडिटेरेनियन सी। इंडिया को देखोगे, अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल, तो मतलब ठीक ठाक वाटर बॉडीज हैं। और लोथल की बात हुई, गुजरात की बात हुई, तो लोथल का इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा। तो इसी वजह से बोला कि हम अपना अपना मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स भी बनाएंगे। तो शेयर्ड मैरीटाइम हेरिटेज, एग्जीबिशन शो करेंगे, रिसर्च के ऊपर काम करेंगे, पब्लिकेशंस करेंगे। रिसर्च के बाद पब्लिकेशन ही होती है ना, पीएचडी स्कॉलर्स का यहाँ पे सबसे ज्यादा इन्वॉल्वमेंट रहता है। और एक्सपर्टीज एक्सचेंज, अगर हमें ये मेंटेन करनी है सारी चीजें, तो एक दूसरे को अपने अपने एक्सपर्टीज के बारे में बताएंगे, वो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग करेंगे बिटवीन 2 कंट्रीज। और इसके अलावा नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स जो इंडिया में बनेगा, उसमें इसराइल का सपोर्ट है। देन थर्ड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग आता है कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम। ये 2026 से लेके 2029 तक चलेगा, 26 से 29 तक का टाइम पीरियड है। इससे क्या होगा? कल्चर के ऊपर आप फोकस कर रहे हो, तो जो सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाला पार्ट है वो इंप्रूव करेगा इंडिया और इसराइल के बीच में। तो यहाँ पे म्यूजिक आ गया, थिएटर है, विजुअल आर्ट्स है, डांस है, और भी जो क्रिएटिव फील्ड्स हैं, फेस्टिवल के थ्रू आप किसी चीज को अगर प्रमोट कर पा रहे हो, तो वो सारी चीजें यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगी। कल्चर को प्रमोट करने के लिए वर्कशॉप्स भी होती हैं। इवन जब हम 42 में पढ़ाई कर रहे थे, साउथ कोरिया से आए थे स्टूडेंट्स, तो उन्होंने अपने डांस को दिखाया था। अब होता क्या है, हॉस्टल में आप ऑडियंस होती हो, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जहां ना पहुंचा कोई वहां पे ले जाओ हॉस्टल वाले बच्चों को कि कोई नहीं आ रहा है, इनको ले चलते हैं। अब देखो उस टाइम पे ना अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि कल्चर क्या चीज है। हमें ना नींद आ रही थी, ये इतना स्लो डांस क्यों कर रहे हैं, इधर देख रहे हैं भांगड़ा नाटी, कुछ तो मतलब स्टंट्स मारे, तो ये बड़ा स्लो था, वो बड़ी डीप आर्ट थी। बाद में रियलाइजेशन हुई, मैंने वही वीडियो दोबारा से देखा तो रियलाइज हुआ कि यार ये तो कल्चर इनका था, ये बड़ा ज्यादा डीप था। चलो एनीवेज, मतलब इन सारी चीजों पे भी इंप्रूवमेंट करनी है। पहला आ गया जियोफिजिकल एक्सप्लोरेशन, दूसरा आ गया मैरीटाइम हेरिटेज, और तीसरा आ गया कल्चरल एक्सचेंज। चौथा, अब देखो जब भी इंडिया और इसराइल के ऊपर आउटकम्स के ऊपर सवाल आया 2026 का, आप बेतुका नहीं लिख सकते, अपनी मर्जी से लिख दिया कि पहले से ही डिफेंस के टेक में बड़ा ज्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है इसराइल का इंडिया के साथ। नहीं, ये आउटकम्स हैं, यही लिखनी पड़ेंगी। चौथा आता है एनपीसीआई की, आप एक ब्रांच बार बार पढ़ रहे थे, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल वाली ब्रांच आ जाती है एनआईपीएल इंटरनेशनल। तो जब भी कभी यूपीआई को प्रमोट करना होता है तो एनपीसीआई खुद नहीं जाता, एनआईपीएल वाली जो ब्रांच है ये फ्रंट में आती है। मतलब इंटरनेशनल जो भी काम करने होते हैं विद रिस्पेक्ट टू यूपीआई, कहीं पे उसको लॉन्च करना है, कहीं पे उसको प्रमोट करवाना है, तो ये वाली ब्रांच आती है। वैसे मैसिव है, ये इसराइल का आ गया। जैसे मैंने आपसे एक वर्ड पूछा था एक बार, ये क्या चीज है? पार्लियामेंट है इसराइल की, नेसेट। नेसेट इज पार्लियामेंट ऑफ इसराइल।
इसराइल। वैसे इनका जो जैसे हमारा यूपीआई को प्रमोट करने के लिए एनआईपीएल आ गया, तो उनका भी टेक डिपार्टमेंट एक तरह का मैस है, मसाफ बोलो मैसे बोलो जो भी, तो इसराइल का है, तो ये भी इंप्लीमेंटेशन ऑफ यूपीआई में हेल्प करेगा। तो यूपीआई इन इसराइल, तो वही वाली कि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स करनी पड़ती है, बार बार डॉलर्स का यूज करते हो तो थोड़ा अपनी पेमेंट्स की तरफ शिफ्ट करना है। तो चौथे के बाद पांचवें नंबर पे आता है एग्रीकल्चर का फील्ड। अगेन यहाँ में मशाव आ गया, एच लग गया, ऊपर एच नहीं था, तो यहाँ पे इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च इंडिया की तरफ से, और इनकी ये वाली आ जाएगी, एग्रीकल्चर को लेके इनोवेशन सेंटर्स बनाने। आजकल एग्रीकल्चर में भी हम क्या कर रहे हैं, बायो फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं कि जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हिडन हंगर को कॉज करते हैं उसे इंप्रूव करा जा सके, तो इनोवेशन के ऊपर काम करना है, मतलब नेक्स्ट जनरेशन के एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के ऊपर काम करना है। प्रिसीजन फार्मिंग वेरी इंपॉर्टेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड हमने बनाए, इंटरनेट ऑफ थिंग्स को इंटीग्रेट करा, देन सैटेलाइट बेस्ड इरिगेशन, सैटेलाइट्स का भी यूज कर रहे हैं ना आजकल हम एग्रीकल्चर की फील्ड में, देन एडवांस्ड मशीनरी, मशीन्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन है फार्मिंग में, एंड इंटीग्रेट पेस्ट मैनेजमेंट। पेस्ट मैनेजमेंट जब बीआईएस, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, एक ही चीज के लिए क्रिटिसिज्म फेस करता है हमेशा जब भी हम कोई चीज बाहर बेचते हैं कि पेस्ट आगे थे तो थोड़ा देख के चलो, तो पेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर भी हमें काम करने की जरूरत है, इसराइल वहां पे कंट्रीब्यूशन करेगा। देन जर्म प्लाज्म एक्सचेंज, जर्म प्लाज्म जेनेटिक मटेरियल, यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल इंसान की बात नहीं हो रही है, एग्रीकल्चर के फेस में हम पढ़ रहे हैं, सीड्स आगे, पॉलन ग्रेन्स आगे, वो एग्जांपल आप उठाओगे। एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, हार्वेस्ट सॉल्यूशन, हार्वेस्टिंग को और कैसे, अभी भी इंडिया में देखोगे ज्यादा लेबर इंटेंसिव ही है, लोग ही जाते हैं कटाई के लिए, और बड़े बड़े खेत जैसे पंजाब वगैरह के एरिया में हो गए वहां पे मशीनरीज का यूज कर रहे हैं, तो वो हर एक सेक्शन को प्रोवाइड करनी है। तो पांचवा जो था वो एग्रीकल्चर के ऊपर था। फिर आगे डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट, अब इंटेंट लिखा है, मतलब करेंगे इसके ऊपर भी कोऑपरेशन, हम पूरी अपनी विलिंगनेस को शो करते हैं ऑन फील्ड ऑफ हॉरिजॉन स्कैनिंग। हॉरिजॉन स्कैनिंग के ऊपर बात हुई। अब ये जो हॉरिजॉन स्कैनिंग है ना, ये बड़ी वाइड टर्म है, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम, रिसर्च के ऊपर काम, कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर काम, अपनी टेक के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंट्रोड्यूस करना यानी कि ऑटोमेशन के ऊपर काम, मतलब स्ट्रेटेजिक फोरसाइटिंग यानी कि डिफेंस के अंदर हमें सैटेलाइट्स, किलर सैटेलाइट्स बनानी पड़ती हैं ताकि वो डेटा सिर्फ किसके पास जाए, मिलिट्री के पास। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव टर्म है हॉरिजॉन स्कैनिंग, हर एक फील्ड के अंदर ये सारी चीजें होंगी, रिसर्च होगी, कैपेसिटी बिल्डिंग होगी बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। तो ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट साइन हुआ, ठीक है, हॉरिजॉन स्कैनिंग इसको बोलते हैं, मतलब आपने क्या किया, कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीजों को इसके अंदर इंक्लूड कर दिया। अगला आते हैं कोऑपरेशन इन फील्ड ऑफ फिशरी एंड एक्वाकल्चर, मछलियां आ गई, फिशरी सेक्टर आ गया, मैरीकल्चर आ गया, वो सारा इसके अंदर इंक्लूडेड है। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कोई यूनिवर्सिटी नहीं होती, यूनिवर्सिटी के अंदर जो स्पेशली डील कर रहा है फिशरी के सेक्टर के साथ उसको डेजिग्नेशन दे दिया जाएगा कि हम आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस डिक्लेयर कर रहे हैं, सेंटर ही डिक्लेयर करती है इसको। कोई भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, जैसे क्रिटिकल मिनरल के लिए डिफरेंट आईआईटीज को बोला गया था आप सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हो, मतलब आपने रिसर्च अपनी प्रायोरिटी पे किस केस में रखनी है, क्रिटिकल मिनरल के केस में। वैसे इंडिया ने बोला हम भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे जो मेनली डील करेंगे विद एक्वाकल्चर, मैरीकल्चर। मैरीकल्चर की बात हुई तो जो मरीन से सोर्सेज आ रहे हैं, एक्वाकल्चर फिशिंग आप इंटरनल वाटर्स पे भी कर सकते हो, तो उनकी बात करी जा रही है। सीवीड, सी में वीड्स होते हैं, जैसे वीड हर्बिसाइड आप स्प्रे कर देते हो, ये सीवीड खाए भी जाते हैं, एल्गी खाई भी जाती है, बहुत सारी कोस्टल एरियाज में वो एल्गी खाई जाती है जिसको हम गंद मानते हैं अपने एरिया में, तो वो डिपेंड करता है किस एरिया में ग्रो कर रही है, उसकी कितनी ज्यादा। एक बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका स्पाइरुलिना, ये बहुत ज्यादा खाई जाती है, जापान वगैरह के एरिया में जाओगे आइसक्रीम्स में डलती है, जो भी खाते हैं वो देखा होगा आपने। हाँ, वही सारे एग्जाम्पल, जो उनके क्या होते हैं, उस चम्मच को क्या बोलते हैं उनको, चॉपस्टिक्स, तो उसके साथ खाते हैं इनको। तो एल्गी जो है बड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, सेम इजराइल का केस आ गया। अगला आता है मेमोरेंडम फॉर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी और इजराइल की सिक्योरिटी अथॉरिटी। नाम से पता लग रहा है जो फ्रॉड्स आजकल इंक्रीज कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट्स इतनी ज्यादा बढ़ी हुई हैं, उन सारी चीजों को टैकल करना और एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर इंप्लाई करना। देन आता है इंप्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल ऑन लेबर मोबिलिटी इन कॉमर्स एंड सर्विसेज। तो लग रहा है नाम से पता कि रेगुलेटेड चैनल्स होने चाहिए रिटेल सेक्टर में। बड़ी सारी लेबर इजराइल में भी काम करने के लिए जाती है फ्रॉम इंडिया। जब 2023 में और 24 में ये इजराइल और पैलेस्टीनियंस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था, बड़े सारे लेबर वहां पे स्टक हो गए थे, यूपी, बिहार, इन सारे एरिया से बड़ी ज्यादा कंप्लेंट्स आई थी कि इजराइल के साथ नेगोशिएशन करी जाए कि जो हमारी लेबर वहां पे जाती है, अगर ऐसी सिचुएशन वॉर वाली बनती है, ऊपर से लैंग्वेज एक बैरियर बन गया था, वहां पे लैंग्वेज अलग बोल रहे हैं और वो इंडियंस को समझ नहीं आ रही है, इंग्लिश हमेशा कॉमन नहीं रहेगी, तो लेबर कोड्स भी बने बिटवीन टू। जैसे इंडिया ने अपने लेबर कोड्स अभी अनाउंस करे थे, फैब से उनकी इंप्लीमेंटेशन भी करी, तो वैसे बोला ये इजराइल और इंडिया के बीच में कोऑपरेशन रहेगी बिटवीन
लेबर मोबिलिटी। देन इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल ऑन मोबिलिटी, अगेन लेबर की मोबिलिटी है पर कौन से सेक्टर में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी कि सेकेंडरी सेक्टर, जिसके अंदर फूड प्रोसेसिंग वाली कंपनीज आ जाएंगी। देन केमिकल्स, पीछे मोबिलिटी के ऊपर बात करी, मोबिलिटी मतलब यहां से जा रहे हैं इसराइल या इसराइल से आ रहे हैं इंडिया। अगला मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो लेबर जा रही है इसराइल या फिर यहाँ पे तो नहीं आती पर जाती है, इंडिया से ई माइग्रेशन ज्यादा होती है, तो रबर इंडस्ट्री आ गई, इंडस्ट्रियल सेक्टर, वुड एंड पेपर, इलेक्ट्रॉनिक, मेटल, टेक्सटाइल, मतलब जहां भी मैन्युफैक्चरिंग लगेगी उस वाली लेबर की बात करी गई है। देन इम्प्लीमेंटेशन प्रोटोकॉल ऑन लेबर मोबिलिटी इन रेस्टोरेंट सेक्टर, ये रेस्टोरेंट के केस में आया। उसके बाद रेस्टोरेंट, कैफे और जितने भी फूड प्रिपरेशन या सेल्स वाले बिजनेसेस हैं। 12th आता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन कोऑपरेशन, एडवांसमेंट इन एजुकेशन, और साथ में एआई का जो इंटीग्रेशन हम एजुकेशन के अंदर कर रहे हैं। वही दोबारा से रिसर्च एक्सचेंज, कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रोफेसर जाएंगे फ्रॉम इंडिया टू इसराइल, इसराइल से इंडिया आएंगे, तो वो सारी प्रोसेसेस यहाँ पे चलेंगी। एग्रीमेंट एक करा गया, कमर्शियल आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन मतलब मध्यस्थता, मीडिएशन जहां पे करने की जरूरत पड़ती है, तो एक बोला कि जैसे इंडिया का इंडिया काउंसिल ऑफ आर्बिट्रेशन है, तो दोनों कोऑपरेट करेंगे ताकि जितने भी डिसीजन मेकिंग है वो जल्दी से जल्दी करी जा सके। प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट ऑफ 4th इंडिया इसराइल सीईओ फोरम, अब बिजनेस मीट्स भी होती हैं तो उसके अंदर बिजनेस को एडवांस करने के लिए दोबारा से ये करा गया, और पीपीपी मॉडल को सपोर्ट कर रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स। नालंदा यूनिवर्सिटी एंड हैब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम, दोबारा से एजुकेशन और साथ में हिस्टोरिकल जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पे एडिशनल आपको दिखाई देंगी। बुद्धिस्ट स्टडीज वहां पे भी कंडक्ट करी जा रही हैं, बाकी इंडिया में तो चल ही रही हैं। मैथमेटिक्स आ गया, साइंस आ गया। नालंदा यूनिवर्सिटी, एक टाइम पे यहाँ पे बहुत सारी बुक्स हुआ करती थी, पर फिर एक इन्वेजन हो जाती है, उसने सारी बुक्स चला दी। बोला जाता है कि 2-3 महीने तक आग लगी रही थी इस लाइब्रेरी के अंदर भी, जो इनकी लाइब्रेरी वाला पार्ट था। आफ्टर दैट 2 बचे अब सिर्फ। एक एआई के ऊपर कोऑपरेशन करने के लिए बोला है कि एआई तो यूज कर ही रहे हैं मिलिट्री, सिविलियन, हर पर्पस के अंदर, पर एथिकल और लीगल होना चाहिए। इवन इस बार ग्लोबल एआई समिट आपने देखा 26 का इंडिया के अंदर हुआ, मानव इनिशिएटिव, उसका भी मेन फोकस क्या था, मॉरल और एथिकल तरीके से हम एआई को यूज कर सके। देन देयर कम्स लेटर ऑफ इंटेंट, अब दोबारा से इंटेंट वाला आ गया कि स्ट्रॉन्ग विलिंगनेस शो करी है। इंडो इजराइल साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंडिया, साइबर सिक्योरिटी में बेस्ट प्रैक्टिसेस आप कैसे परफॉर्म कर सकते हो उसको लेके ही आएगा। ठीक है, तो ये टोटल 17 ऐसे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और उनमें से कुछ लेटर ऑफ इंटेंट और डिक्लेरेशन ऑफ इंटेंट थे जो साइन हुए हैं बिटवीन इंडिया एंड इसराइल। तो ओवरऑल ये शॉर्ट में देख लेना, समरी फॉर्मेट में है, थोड़ा डेटा मिल जाएगा कि अप टू 50,000 इंडियन वर्कर्स अगले 5 साल में जाएंगे इसराइल काम करने के पर्पज से, तो थोड़ा बहुत डेटा इनको उठा लेना आप यहाँ से। फेलोशिप प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं एग्रीकल्चर के फील्ड में, इवन माइक्रो इरिगेशन का कॉन्सेप्ट हम इसराइल से उठा के लेके आए थे, तो एग्रीकल्चरल जो रिसर्च के ऊपर एजुकेशनल एक्सचेंज होते हैं वो आज भी करे जाते हैं। तो ये ठीक ठाक डाटा है, इनको यूज कर लेना।